ट्रांसफर्स का मौसम चल रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती ट्रांसफर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, चाहे फिर वो जूनियर लेवल पर हो या वो सीनियर लेवल पर हो, और चाहे फिर वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हो या बिजली विभाग की हो, कहीं की भी हो, तो ट्रांसफर्स का मौसम चल रहा है और ट्रांसफर्स को लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं। खैर, चैनल 1 की एक खास रिपोर्ट आप लोग देख रहे हैं, जरूर शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय महत्वपूर्ण है। हम हर वीडियो में कहते हैं कि जनता जनार्दन जो है वो सबसे ऊपर है। खैर, आज की बात करें तो आज एक ऑर्डर अभी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा। आईजीपी कश्मीर जो है उनको इस समय डेपुटेशन पर सीआरपीएफ में भेज दिया गया है, जहां उनका कल एक ऑर्डर आया था जिसमें उनका जो कूलिंग ऑफ पीरियड है उसको वेव ऑफ कर दिया गया था, और आज एक नया ऑर्डर आया है जिसमें उनको जो है बताया गया है कि सीआरपीएफ में डेपुटेशन बेसिस पे भेज दिया गया है। वहीं अब आईजी कश्मीर जो है वो नए जरूर लगेंगे, और नए की अगर बात करें तो इस समय कंटेंडर जो है वो माने जा रहे हैं। खैर, सूत्रों की मान के चले तो कंटेंडर माने जा रहे हैं सबसे ऊपर आईजीपी तेजिंदर सिंह जो है, जो कि जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से वाकिफ हैं और अच्छी पोस्टिंग्स जो हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर में की हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो सुजीत कुमार जो है आईजीपी क्राइम भी रहे हैं, और आईजीपी डीआईजी कश्मीर में जो है अलग अलग जगह रहे हैं, डीआईजी उधमपुर रियासी रहे हैं, उनको भी एक मेन कंटेंडर माना जा रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो शक्ति कुमार पाठक जो है उनको भी अभी आईजीपी के रूप में जो है वो बनाया गया है। उनके साथ 2 और डीआईजीज को जो है वो इंचार्ज आईजी बनाया गया है। तो सब लोग ये कंटेंडर माने जा सकते हैं, या फिर कोई डेपुटेशन पे अगर कोई आए तो वो एक अलग बात है। खैर, एमएचए का ऑर्डर का उसका वेट होगा। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें कि ट्रांसफर्स के मौसम, हम कह रहे थे कुछ दिन पहले ही डीजीपी लद्दाख को जो है वो ट्रांसफर कर डीजीपी मणिपुर में लगाया गया। हालांकि लद्दाख में उनका जो टेन्योर है वो बहुत छोटे पीरियड के लिए, यानी कि शॉर्ट स्पैन टेन्योर रहा, लेकिन वहीं पर उनको जो है मणिपुर लगाया गया। हो सकता है कि इतनी जल्दी डीजीपी की ट्रांसफर होना, कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट तो लिखा ही रहता है ऑर्डर में, तो हो सकता है कुछ पब्लिक इंटरेस्ट का भी हो उसमें। लेकिन उसी के साथ अगर बात करें ट्रांसफर की मौसम का, हम बात कर रहे थे, तो छोटे लेवल पर भी बात करें तो हम सबसे पहले पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात कर रहे हैं। तो छोटे लेवल पे भी आपने देखा होगा जिलों में जो है एसएचओज आईसीपीपी ट्रांसफर्स हुए हैं। खैर, ट्रांसफर्स जब होती हैं तो चेंज जो है वो जरूर लॉ ऑफ नेचर है, और चेंज जो है एक सोसाइटी के लिए भी बढ़िया है। खैर, उसी के चलते हम आगे बात करें अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में केएस लेवल पर ट्रांसफर्स जो हैं वो आए दिन देखने को मिलती हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें आजकल जो ट्रांसफर्स का मेन मुद्दा जो जम्मू कश्मीर में गरमाया हुआ है, वो बिजली विभाग का जो मेन मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर बहुत से व्यूअर्स ने ये देखा भी होगा कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष यानी कि रविंदर रैना जो थे, उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा था कि बिजली विभाग में जो ट्रांसफर्स हो रही हैं उनमें करप्शन का बहुत बड़ा रोल है। और उसी के चलते जो संगठन के इनके बीजेपी के जो वो हैं अशोक कौल जी, उन्होंने भी इस चीज को कहीं ना कहीं पूरी तौर से एक्नॉलेज किया था कि भाई अगर रविंदर रैना ने ये कहा है तो वो कुछ ना कुछ उनके पास प्रूफ्स होंगे या कुछ ना कुछ इसमें बात में दम होगा जो उन्होंने ये बात कही। बिजली विभाग में कुछ ऐसी ट्रांसफर्स हो गई थी जहां पे आपने भी देखा होगा कि कुछ उसमें से 2 जो बिजली विभाग के एम्प्लॉय थे वो हमारे बीच में इस समय नहीं है, लेकिन उनका भी ट्रांसफर ऑर्डर खैर हो गया था। कहीं ना कहीं क्लैरिकल मिस्टेक भी बोल सकते हैं, लेकिन इन चीजों का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए एक डिपार्टमेंटल ऑफिसर को, वो देखना चाहिए। दूसरी ओर अगर हम बात करें, उसी के कुछ दिन बाद फिर एक ऑर्डर निकलता है, उसमें भी एडब्ल्यूज और एईज जो है वो काफी ट्रांसफर होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का इस समय सीधे तौर पर जो है इन ट्रांसफर्स पर, खास तौर पे जो बिजली विभाग की ट्रांसफर्स हैं, इन पर सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा है कि इसमें करप्शन का जरूर कोई लेन देन है। तो इस चीज को आप लोग सब किस तरह से देखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस समय जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार के बनने के बाद बिजली विभाग में ट्रांसफर्स जो है वो डेली बेसिस पर हो रही हैं। बहुत मतलब आपने देखा होगा नंबर्स जो है ट्रांसफर्स के वो बहुत ज्यादा है, यानी कि एक ऑर्डर में 70-80 लोग जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं।
तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं इन चीजों को दर्शाता है। खैर सच्चाई क्या है वो तो प्रूफ्स अगर होंगे तभी रविंद्र रैना जी ने इतनी बात की, लेकिन आप लोगों को भी इस चीज में जो भी प्रूफ दिखे या कोई भी ऐसी आप लोग इसमें राय देना चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जरूर अगला एपिसोड लेकर आप तक पहुंचेंगे इसमें इसी चीज पर। अगर आपकी राय आई होगी तो हम उसी को डिस्कस जो है वो जरूर करेंगे। क्या ट्रांसफर्स का मौसम जो हमने कहा चल रहा है, तो इस तरह से हमने इस डिटेल रिपोर्ट को स्टार्ट करते ही कहा कि ट्रांसफर का मौसम चल रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफर्स आपने देखा बहुत फ्रीक्वेंटली जो है ये हो रही हैं। और कुछ ही देर में माने तो सभी एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, सिविल में, और बिजली विभाग की बात की हमने जिस तरह, उसमें सब जगह जो है इस तरह से ट्रांसफर जो है वो आए दिन देखने को मिलती हैं। खैर करप्शन है या नहीं है वो जनता जनार्दन बड़ी भांति जानती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खास रिपोर्ट आप लोग देख रहे थे राघव महाजन के साथ चैनल 1 पर, और इसी तरह की रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।